प्यारे बच्चों नमस्कार। 10वीं कक्षा गणित की तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 पूरी की थी और आज हम प्रश्नावली 2.2 से पहले एक्सरसाइज से पहले की विशेष जानकारी हासिल करेंगे। और आज का हमारा विषय है बहुपदों के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध, द रिलेशन between zeros and coefficient of the polynomials। तो प्यारे बच्चों, तीन प्रकार के बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की जानकारी हासिल करेंगे। पहला है रेखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल। आइए रेखिक बहुपद की एक जनरल फॉर्म लेते हैं, ax प्लस बी, ax प्लस बी। तो ax प्लस बी एक रेखिक बहुपद की जनरल फॉर्म है और हमें इसका शून्यक यदि बताना है या जीरोज हमें बताना है तो क्या होता है, माइनस बी बाय ए। यानी हम ये कह सकते हैं माइनस अचर पद बटे x का गुणांक, x का गुणांक। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच में रेखिक बहुपद के मामले में यह संबंध होता है। ठीक इसी प्रकार हम अब द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के संबंध में गुणांकों का और शून्यकों का एक संबंध जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए एक जनरल फॉर्म लेते हैं द्विघात बहुपद की, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हम द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध जानने की कोशिश करते हैं। माना अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा इस द्विघात समीकरण के दो शून्यक हैं। माना अल्फा और बीटा इस द्विघात समीकरण के दो शून्यक हैं, तो शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा विल बी होगा माइनस बी बाय ए। तो क्या है साथियों, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक द्विघात बहुपद की जनरल फॉर्म है और मान लिया कि अल्फा और बीटा इसके दो शून्यक हैं, तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस बी बटे ए। यानी माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे ए यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो द्विघात बहुपद में शून्यकों और गुणांकों के बीच में यह संबंध होता है, शून्यकों का योग बराबर है माइनस बी बाय ए। और हमने पिछले लेक्चर में गुणांकों के बारे में और शून्यकों के बारे में विस्तार से चर्चा की थी कि गुणांक कोफिशिएंट होते हैं जो गुणा में अंक पाए जाते हैं। तो अब हमारा दूसरा टॉपिक द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी कंप्लीट हुआ। अब हम तीसरा त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध
की जानकारी हासिल करेंगे। अब हम त्रिघात बहुपद की एक जनरल फॉर्म लेते हैं। त्रिघात बहुपद की एक जनरल फॉर्म है, आपके ऊपर दी हुई भी है, ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d। ये आपके पास एक त्रिघात बहुपद की एक सामान्य फॉर्म है, जनरल फॉर्म है। मान लिया या माना अल्फा, बीटा और गामा इस त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक हैं। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक हैं। माना अल्फा, बीटा और गामा इस त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक हैं और यहां इस त्रिघात बहुपद में a, b, c और d 4 गुणांक हैं। अल्फा, बीटा, गामा 3 शून्यक हैं और a, b, c, d इस त्रिघात बहुपद के 4 गुणांक हैं। अब हम इन शून्यकों और इन गुणांकों के बीच में संबंध जानेंगे। तो यहां इन शून्यकों और गुणांकों के बीच 3 संबंध हैं। त्रिघात बहुपद में शून्यकों और गुणांकों के बीच 3 संबंध हैं। कौन कौन से? पहला, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी सम ऑफ जीरोज। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इनका शून्यकों का योग क्या है? वही -b/a। -b/a जैसे हमें पहले भी पता है। तो -b क्या है? ये है -x² का गुणांक, -x² का गुणांक बटे a क्या है? x³ का गुणांक, x³ का गुणांक यानी -x कोफिशिएंट ऑफ -x² डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³। पहला संबंध ये है। तो दूसरा संबंध कौन सा है? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस गामा अल्फा। तो ये है c/a। c/a यानी x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। x का गुणांक बटे x³ का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³। तीसरा और आखिरी संबंध त्रिघात बहुपद का अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा और गामा यानी हम ये कह सकते हैं इसको शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है? -d/a। -d/a। इस प्रकार हमें बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध हासिल हुआ और इन संबंधों का पूरा प्रयोग आने वाली एक्सरसाइज 2.1 में पूरा करेंगे और अगले लेक्चर में फिर हम
दो एक्सरसाइज की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।